हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे शुद्ध वाक्यों को किस तरह से लिखा जाता है और वाक्यों में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाक्य जो होते हैं भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होते हैं, क्योंकि बिना वाक्यों के हम किसी भी व्यक्ति से संवाद नहीं कर सकते हैं और ना ही लेखन कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए लिखते या बोलते समय कि हमारे द्वारा जो भी कुछ लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है वह बिल्कुल स्पष्ट हो, सार्थक हो और व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होना ही चाहिए। वाक्यों के अलग अलग जो अंग होते हैं, यानी जो वाक्य होते हैं उनके जो प्रकार होते हैं उनका यथास्थान उपयोग करना चाहिए। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होता है विराम चिन्हों का, क्योंकि अगर हम लगातार बोलते रहेंगे या लगातार लिखते रहेंगे तो वह सार्थक नहीं होगा और व्याकरण की दृष्टि से सही भी नहीं होगा। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, आश्चर्यजनक चिन्ह जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। इनका सही वाक्यों के साथ सही उपयोग करना अति आवश्यक होता है। अब जो वाक्य रचना होती है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सभी उसके प्रकार जो होते हैं और इनमें इन्हीं प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो सकती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि या विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी या अव्यय संबंधी जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं इनको हम पहचानेंगे और हम इनको लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं, जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अब सेंटेंस जो है, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े संकट हैं, तो संकट मुश्किल को ही बोलते हैं, परेशानियों को बोलते हैं, बाधाओं को बोलते हैं। लेकिन जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस में, इस सेंटेंस में बड़े बड़े संकट जो शब्द आ रहा है यह सही नहीं है, ये आपकी संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। तो अब इसको अगर हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। सेकेंड, हम आपको एग्जाम्पल अगर समझाएं तो गीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं। अब लड़ियाँ क्या होता है? लड़ी होता है जो एक दूसरे से बंधी होती है, वो भी लड़ी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। अब इस सेंटेंस में अगर हम सही लिखेंगे, संज्ञा संबंधी अशुद्धि को हटाकर अगर हम इसको शुद्ध उसमें लिखेंगे वाक्य में, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, सीता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। शब्द वही है, मीनिंग वही है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। लड़ी और कड़ी, लड़ी में भी एक और दूसरे से बंधे होने का भाव प्रदर्शित हो रहा है, कड़ी में भी एक दूसरे से बंधे होने का भाव प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन जब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे तो यहाँ पर लड़ियाँ जो है आपकी संज्ञा संबंधी अशुद्धि कहलाएगी और कड़ियाँ जो है आपका सही वर्ण इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। तो इसमें हमने और भी आपको उदाहरण समझाए हैं, तो इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि और कौन कौन सी इसमें अशुद्धियाँ हैं संज्ञा संबंधी। इसमें एक 9th नंबर पर दिया है, मुझे सफल होने की निराशा है। अब यहाँ पर मुझे सफल होने की निराशा नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हम निराश भी हैं और उम्मीद कम है तब भी हम इसको इस तरह से बोलेंगे, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो संभावनाएं हैं, उम्मीद जो है जो ख़त्म होते दिखाई दे रही है सफलता की ओर, तो इसमें निराशा जो है, निराशा में भी वही भाव है। लेकिन जब सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस में निराशा आपका शब्द का इस्तेमाल जो होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमको इस तरह से लिखना होगा, मुझे सफल होने की आशा ही नहीं है। ओके। इसी तरह से लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो लिंग संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं तो इसमें हम ये देखेंगे, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। जिस तरह से हम बोलते हैं, कोई भी शब्दों का कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं और हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें किस तरह का लिंग इस्तेमाल होगा
तो इसमें परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। सुनने में हमें सही लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे हिंदी की सही हिंदी की तरफ से देखेंगे तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि दिखाई दे रही है। इसको हम लिखेंगे करेक्ट फॉर्म में, तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। तो बदलना और बदलनी, इन दोनों में फ़र्क हो जाएगा। आपकी लिंग संबंधी अशुद्धि स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें नेक्स्ट है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, ये हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस गलत है। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। इसमें इस तरह से लिखेंगे, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो कर दिया गया और कर दी गई, दोनों में बहुत फ़र्क हो जाएगा। इसमें दिया है मुझे मज़ा आती। अब मुझे मज़ा आती है नहीं आएगा। नॉर्मली जो हम अगर हम दूसरी भाषा घर में इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमारे से त्रुटि हो जाती है, तो हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है, हिंदी में मुझे मज़ा आता है, तो आती है नहीं लिखेंगे, आता है आएगा। ओके। अब इसमें देश की सम्मान की रक्षा करो, तो देश की सम्मान की रक्षा करो, दिस इज़ रॉन्ग। इसमें सही आएगा, देश के सम्मान की रक्षा करो। नेक्स्ट इसमें आता है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन हम सभी लोग पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होते हैं और हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तो इसमें जो वचन संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, पहला इसमें हम आपको समझाएंगे। सबों ने यह राय दी। नॉर्मली हम इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह गलत हो जाएगा। सबों, दिस इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, यहाँ पर आएगा सब ने यह राय दी। सब में अपने आप बहुवचन आ जाएगा। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। उसमें यहाँ पर जो विद्या है एक वचन है, इसमें आ रहा है, लेकिन जब अनेक प्रकार आ रहा है तो यहाँ पर हमें बहुवचन में इसका यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा शब्द का। तो उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, दिस इज़ करेक्ट फॉर्म। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो मेरे आंसू से नहीं, आंसू एक वचन है, तो एक आंसू से रुमाल नहीं भीगेगा। और इसमें हम अगर लिखेंगे सही वाक्य तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। जब आंसू एक है तो उससे रुमाल नहीं भीगेगा, लेकिन आंसुओं यानी बहुत सारे आंसू हैं तभी रुमाल भीगेगा। ओके। नेक्स्ट है, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। तो ऐसी एकाध बातें, जब एकाध हो रहा है तो एक आध, मतलब ये शब्द यहाँ पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी बोलचाल की भाषा में एकाध शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। एक आध मतलब एक और आधा। तो पहले हमको सबसे पहले यहाँ पर इसमें जो सुधारना है, बातें नहीं आएगा, बात होगा। ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है।